गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक। इसको फर्स्ट ना कह के जीरोथ कहना चाहिए, क्योंकि आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो पहले चैप्टर का भी बेस है, इसलिए अपन सबसे पहले उसी को लेते हैं। अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। वो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगी, जिसको अपन जीरोथ लेवल, एकदम बॉटम लेवल से, जो फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इसके अंतर्गत अपन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो अपने टॉपिक्स होंगे उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं अलजेब्रा की। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कैलकुलस। और कैलकुलस में अपन दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन, और दूसरा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेक्टर, और लास्ट में पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। अब देखिए अलजेब्रा में अपन क्या पढ़ेंगे। अलजेब्रा में अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज का ज्ञान, लॉग और बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टी रेशियोज है, टी रेशियोज का आपस में रिलेशन, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इनके फॉर्मूलाज, टी रेशियोज का कन्वर्जन, ये सब अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर अपन स्लोप ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, सर्कल की इक्वेशन, दीर्घवृत्त के बारे में थोड़ा सा, ये सब चीज अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। जितने भी कोऑर्डिनेट है, कौन से कोऑर्डिनेट में कैसी वैल्यूज होगी टी रेशियोज की, वो सब। उसके बाद कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन में अवकलन के जो बेसिक फॉर्मूले और मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद इंटीग्रेशन, समाकलन, जो फिजिक्स के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद वेक्टर और ग्राफ थ्योरी। अपने आरबीएससी की बुक में वेक्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर को डीपली अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा वो ग्राफ थ्योरी। ग्राफ कैसे बनेंगे, कैसे अपने को बनाने, ग्राफ के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसको अपन पूरा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपना जो आज टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रा। तो इस टॉपिक्स को पहले जॉट डाउन कर लो, मैं इरेज कर लेता हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा को बोलते हैं अपन
बीजगणित। तो अपन अलजेब्रा में अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशंस की। किसकी बात करेंगे? इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होती है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले अपन इक्वेशंस लिखा है। इक्वेशन ने, इक्वेशंस का मतलब एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसकी कोई वैल्यू हो। किसकी? कोई अननोन की, जिसमें कोई एक अननोन हो, उस अननोन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। यदि किसी रिलेशन में, यदि किसी रिलेशन में एक अननोन हो, कितने अननोन हो? एक अननोन हो, तब जो इक्वेशन होगी वो एक इक्वेशन गिवन होगी। उस एक इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी होगी। ऐसे रिलेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वो वैल्यूज मिलेगी, वो एक मिलेगी आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला 3x - 6 = 0। तो यहां पे एक रिलेशन है, एक इक्वेशन है, उसका एक रिलेशन दे रखा है। उसके अंदर अननोन क्वांटिटी क्या है? x। और उस x की जो वैल्यूज है, वो x की वैल्यूज क्या है? x = 2। एक वैल्यू। यदि मैं बोलूं कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो अननोन हो, तो कितनी इक्वेशन दे रखी हुई? दो इक्वेशन दे रखी। तो ऐसे रिलेशन में यदि दो अननोन हो, कितने अननोन हो? दो अननोन हो, तो कोई ना कोई दो इक्वेशन दे रखी होगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मैंने बोला x - y = 1 और x + y = 3, तो ये दो इक्वेशन है जिसके अंतर्गत दो क्या है? अननोन क्वांटिटी है। तो इस रिलेशन में दोनों अननोन क्वांटिटी की सेपरेट वैल्यू होगी। तो यहां पे इन दोनों को ऐड कर दूं, तो यहां पे x की वैल्यू मिलेगी मुझे 2 और y की वैल्यू मिलेगी मुझे 1। यदि पुट करो तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही। तो ये तो होता है इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, अपना जो अभी जो टॉपिक होगा वो होगा बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसी अननोन क्वांटिटी जिसमें कोई एक अननोन हो, मतलब एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एक अननोन क्वांटिटी हो। मतलब किसी इक्वेशन का एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध किसी समीकरण का जिसमें एक अननोन हो
that's unknown has two values. उस अननोन के दो मानो, कितने मानो? दो मान। इसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें कोई एक अननोन क्वांटिटी हो, उस अननोन क्वांटिटी के दो वैल्यूज हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पूछोगे कि इसका जनरल एग्जांपल दो, कि जनरल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे संभव है, तो अपन उसको देख लेते हैं। तो देखिए, लेट सपोज किसी h हाइट की बिल्डिंग पर कोई बच्चा खड़ा है। यहां से किसी बॉटम लेवल से किसी ने एक बॉल को थ्रो किया, अपवर्ड डायरेक्शन में, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस बॉल ने पलटी मारी और वापस बॉटम पे पहुंच गई। तो जहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां वेलोसिटी क्या होती है? 0। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पार्टिकल ने पलटी मारी। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, ये हाइट यदि h हाइट हो, तो अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द टाइम, कि अपने को एक टाइम फाइंड करना है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन बॉल इज एट h हाइट। मतलब वो टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम, जब बॉल h हाइट पे थी। तो देखो, अननोन क्वांटिटी क्या है? टाइम। अब इसके सॉल्यूशन कौन से मिलेंगे? एक तो इस बच्चे को बॉल ऊपर जाते टाइम दिखेगी, और एक बार वो बॉल नीचे आते टाइम दिखेगी। तो एक अननोन क्वांटिटी थी टाइम, जिसके वैल्यूज कितने मिले? 2 मिले। तो ये अपनी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब अपन पढ़ते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आप अच्छे से जॉट डाउन कीजिए। तो अपन पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, इसकी फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म है। अब यहां पे देखिए, a, b और c ये क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स, a शुड नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, x की जो मैक्सिमम पावर हो
वो कितनी होनी चाहिए, 2। यदि मैक्सिमम पावर 2 से अधिक हो जाए तो हो जाएगी पॉलिनोमियल, 2 से कम हो जाए तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और फोर्थ चीज, x भी 0 ना हो, x 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जिससे अपने को पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो सॉल्यूशन दिया जाता है श्रीधराचार्य मेथड से। श्रीधराचार्य मेथड क्या है? श्रीधराचार्य मेथड है -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग जो अपने बात की, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कोई एक अननोन क्वांटिटी की 2 वैल्यू होगी, तो यहां पे 2 वैल्यू कौन सी? 2 वैल्यू यदि मैं प्लस लो, प्लस लेने पर तो वो वैल्यू मिलेगी अपने को -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब माइनस लोगे तब मिलेगी -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 2 वैल्यूज मिल गई। अब आगे इसके मूलों के गुणनफल और मूलों के जोगफल के बारे में देख लेते हैं। तो इसको अच्छे से जॉट डाउन कीजिए, मैं इरेज कर लेता हूं। अब अपन बात करते हैं मूलों के योगफल और गुणनफल के बारे में। तो अपने को 2 सॉल्यूशन मिल गए, -b अपॉन a और c अपॉन a। अब अपन नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो देखिए, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां सबसे पहले a क्या है? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -3। अपन पहले श्रीधराचार्य मेथड से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन क्या, फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो, माइनस b की जगह वैल्यू क्या है? -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac -1 का होल स्क्वायर 1, ये -4 a की जगह कितना है? 2, c की जगह वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन 2, a की जगह वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व करते माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस
1 4 दूना 8, 8 3 24, ये माइनस का 24 और ये माइनस, तो हो जाएगा 1 + 24 का रूट और अपॉन 2 2 जा 4, ये मिल गया 1 ± 25 का रूट 5 अपॉन 4। तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिली, एक बार प्लस लेने पर, जैसे आप प्लस लोगे तो वैल्यूज मिलेगी 6/4 मतलब 3/2, जैसे माइनस लोगे तो मिलेगी -4/4 मतलब माइनस का 1। अब यहां से अपन चेक करते हैं, एक को मैं मान लेता हूं ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो यहां से इसको इस फॉर्म में चेक करते हैं। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से मूलों का गुणनफल देखो, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहां से जो वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 इंटू माइनस का 1, तो आ जाएगा -3/2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी -3, a की वैल्यू कितनी 2, तो पुट करके देखो तो c की जगह वैल्यू कितनी है -3, a की जगह वैल्यू कितनी है 2, तो बिल्कुल आंसर मैच हो रहे हैं। सेकंड थिंग देखते हैं, सेकंड थिंग क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का 3/2, ये क्या है 3/2, और बीटा क्या है माइनस का 1, तो क्या रहा माइनस का हाफ। वैल्यू यहां पे चेक करते हैं क्रॉस, -b/a, सॉरी प्लस का हाफ रहेगा, यहां पे क्या है b/a, तो b की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस ऑफ माइनस, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2। यहां पे क्या मिला 1/2, तो आंसर दोनों मैच हो रहे, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। एक चीज और इसके अंतर्गत बतानी थी मेरे को, ये जो अपन रूट में जो अपन लिखते हैं इसको डेल्टा, इसको बोलते हैं विविधकर हिंदी में। इसको डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। अब ये विविधकर क्या है, विविधकर है रूट = √of b² - 4ac। यदि ये डेल्टा 0 हो जाए तो इसका मतलब जो आपके जो दोनों रूट है अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो यहां पे जो दोनों मूल आएंगे वो क्या होंगे इक्वल। लेट्स सपोज ये एग्जांपल है x² - 4x + 4 = 0। तो यहां पे देखिए a क्या होगा अपना, a है 1, b क्या है, b है -4, c क्या है, c है +4। तो यहां से पहले श्रीधराचार्य मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहले यह विविधकर चेक कर लेते हैं। तो विविधकर क्या है, डिस्क्रिमिनेटर है √of -b² - माइनस का 4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 4, तो डेल्टा मिल जाएगा 16 - 16। तो यहां पे डेल्टा क्या हो जाएगा 0। यदि डेल्टा 0 है तो दोनों मूल अल्फा और बीटा क्या होंगे इक्वल। तो इसको निकाल देते हैं अल्फा और बीटा। तो अपन मूल निकालते हैं, तो मूल जो श्रीधराचार्य मेथड से -b + -√of
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू क्या है 0, तो माइनस बी अपॉन 2 सीधा बोल दो, प्लस माइनस तो 0 हो रहा है, जोड़ो या घटाऊं तो ये तो वैल्यू कुछ नहीं है, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा भी 2 है, बीटा भी 2 है, तो यहां से अल्फा इनटू बीटा तो 4, अल्फा प्लस बीटा तो मिल जाएगी 4।